एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश, उड़ान भरने के 9 मिनट बाद हुआ हादसा। सभी 242 लोगों की मौत, जिनमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर थे। प्रधानमंत्री ने दिए राहत कार्य तेज करने के निर्देश। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें स्थगित। अहमदाबाद विमान हादसे पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे समेत कई नेताओं ने जताया गहरा शोक। फडणवीस ने हादसे को भयावह बताते हुए मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। अहमदाबाद विमान हादसे पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने जताया दुख, घटना को बताया दिल दहला देने वाली। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू और गृह मंत्री अमित शाह से बात कर जानकारी ली। मुंबई में वेस्ट बस में सवारी घटने पर वेस्ट कर सकता है किराया, पुनर्गठन। छोटे सफर का किराया कम होने की संभावना, न्यूनतम किराया दोगुना करने के बाद अब नियमित यात्रियों को लुभाने की तैयारी में जुटा बेस्ट। नवी मुंबई में 16 जून को स्कूल खुलते ही 61,000 से ज्यादा बच्चों को नवी मुंबई महानगर पालिका मुफ्त किताबें देगी। ये योजना कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए, ताकि पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद कांग्रेस ने महाराष्ट्र में वोट चोरी प्रदर्शन 16 जून तक टाला। राहुल गांधी के चुनाव में गड़बड़ी के आरोप के बाद तय हुआ था विरोध प्रदर्शन। चैन स्नैचिंग केस में पतंग नगर और मुलुंड पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। 2 लाख की सोने की चैन और चोरी की बाइक बरामद। संयुक्त कार्रवाई में मिली सफलता, आरोपियों से पूछताछ जारी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सादरी गेस्ट हाउस में स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी मुंबई का नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इसके साथ ही उन्होंने संकल्प नाम की बुकलेट भी जारी की, जिसमें 100 दिन में किए गए काम बताए गए हैं। अंधे बीएमसी कर्मचारियों को अंबरनाथ स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर गिरने से एमएसएफ जवान ने बचाया। जवान अमोल देवरे ने जान की परवाह किए बिना ट्रेन को रुकवाया और लोगों की मदद से कर्मचारियों को सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर खींचा। मुंबई सेंट्रल रेलवे ने दिव्यांग यात्रियों के लिए बने डिब्बों को गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए तुरंत जुर्माना लगाने का प्रस्ताव दिया। अब टीटी ऐसे लोगों पर वहीं पर जुर्माना लगा सकेंगे जो बिना हक के इन डिब्बों में बैठते हैं। मन से शिवसेना में सुलह की चर्चा के बाद बीच देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे की मुलाकात ने बढ़ाई सियासी हलचल। महानगर पालिका चुनाव से पहले नए गठबंधन की अटकलें तेज। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर सफर जल्द होगा और आसान। मिसिंग लिंक का 96% काम पूरा, दिसंबर तक शुरू होने की उम्मीद। अगस्त की डेडलाइन चुकी, अब नया लक्ष्य साल के अंत तक परियोजना पूरा करना। नेशनल हाईवे पर दिशाहीन साइनेज से बढ़ा हादसों का खतरा। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर कई बोर्ड टूटे या गायब, यात्रियों को दिशा न जानने में हो रही दिक्कत। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश के बाद अब दिल्ली में ट्रेन हादसा। शिवाजी ब्रिज स्टेशन के पास पटरी से उतरी पैसेंजर ट्रेन की बोगी। हजरत निजामुद्दीन के गाजियाबाद जा रही ट्रेन में मची अफरा तफरी। गनीमत रही कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। कांग्रेस विधायक नाना पटोले का ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित बयान। सेना की कार्रवाई की तुलना बच्चों के वीडियो गेम से की। बयान के बाद बचा सियासी घमासान। सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना। सोना 1,220 रुपए बढ़कर 97,445 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। इस साल अब तक 21,293 महंगा हुआ। चांदी भी तेजी में, कीमत 1 लाख के पार। शेयर बाजार में सेंसेक्स 823 अंक की बड़ी गिरावट के साथ 81,691 पर बंद। निफ्टी भी 253 अंक फिसलकर 24,888 पर पहुंचा। आईटी और ऑटो सेक्टर्स के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई। महाराष्ट्र में कई सालों से रुके हुए महानगर पालिका चुनाव अब जल्द होंगे। राज्य सरकार ने नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों की वार्ड रचना शुरू कर दी है। मुंबई में 227 एकल सदस्य वार्ड होंगे, जबकि ठाणे, वसई विरार, पुणे, नागपुर जैसे शहरों में 4 सदस्यीय वार्ड होंगे। अक्टूबर से नवंबर के बीच चुनाव कराए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि चुनाव 4 महीने में कराए जाएं, इसलिए सरकार ने काम शुरू कर दिया है। वार्ड रचना गूगल मैप के आधार पर होगी और इसकी मंजूरी के बाद राज्य चुनाव आयोग अंतिम सूची जारी करेगा। मुंबई में ये काम नगर आयुक्त तो देखेंगे, जबकि बाकी शहरों में जिला कलेक्टर को इसकी जिम्मेदारी दी गई। महाराष्ट्र में कुल 29 नगर निगम, 248 नगर परिषद और 147 नगर पंचायत हैं, जिन पर अब फिर से चुनी हुई सरकारें आएंगी।